भारत देश की यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर तो हमारा देश बड़ा है ही, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। समय के साथ में प्रगति हुई है। प्रगति के साथ में हम मुख्य रूप से यदि देखें तो लोगों के जो रोजगार के साधन है वो भी बदले हैं। रोजगार के साधन जहां पर पहले ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा फिजिकल वर्क करवाए करवाते थे, वो आज बदल करके सीटिंग जॉब हो गई है। अधिकांश जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम से कम फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपना रोजगार दे रहे हैं या अपना जो जीविकोपार्जन है वो कर रहे हैं। अब बात करें, अगर हमको कहीं जाना भी है तो पर्सनल साधन है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, वहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। नौकरियों में जो स्ट्रेस है, वो पहुंचना अपने आप में एक अलग तनाव है कि सुबह तैयार होकर के पहुंचना है ऑफिस का समय, उसके बाद में वापस घर लौटना, तो जाने और आने में जो समय लग रहा है उस समय में घर से निकलना और वापस घर पे आने के बाद वो समय भी नहीं मिल पाता है कि वो व्यक्ति अपने खुद के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ व्यायाम कर पाए। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हाइपोकाइनेटिक अवस्था बनाती है। हाइपोकाइनेटिक मतलब जहां पर हाइपो का मतलब कम, काइनेटिक का मतलब गतिज। तो आपके शरीर में होने वाली गतियां कहीं ना कहीं कम हो गई। अब इसके कम होने से हो क्या रहा है कि हाइपोकाइनेटिक डिजीज, रोग पैदा हो रहे हैं। और ये रोग जो है वो भारत में हेल्थ प्रॉब्लम्स के संदर्भ में मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। कुछ विशेष रोग ऐसे हैं जो कम शारीरिक गतिविधियों के चलते ही पैदा हो रहे हैं। उन्हीं रोगों के संदर्भ में जो बातचीत है, जो चर्चा है, वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि देखें तो भारत दोहरी बीमारियों के बोझ का सामना कर रहा है। ये दोहरी बीमारी कैसे है? पहला तो है इसमें बढ़ती गैर संक्रामक बीमारियां, जिसमें मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर मुख्य है। इसके साथ साथ लगातार बनी रहने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे तपेदिक, मलेरिया और कुपोषण शामिल है। तो कुपोषण हो गया, अधिक जनसंख्या के चलते आपकी अधिकांश जनसंख्या को जो है अच्छा खाना, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। तपेदिक मलेरिया किसी प्रकार की गंदगी है, मच्छर डेवलप हो रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि संक्रमण से फैल रही है, और इसके साथ साथ गैर संक्रामक बीमारियां। तो ये कहीं ना कहीं सारा लोड कहाँ जाता है, ये हमारे मेडिकल सिस्टम पर आ जाता है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम एक हद तक ही जो है इलाज प्रदान कर सकता है। यदि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होकर के मेडिकल लाभ लेने के लिए जाएंगे तो मेडिकल व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा जाती है। इसको यदि आगे देखें तो भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी है, तो पहला है गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग क्या है? जीवन शैली में बदलाव के कारण इनमें तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर। इन कैंसर में मुख्य रूप से फेफड़े, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, जिसको सर्वाइकल कैंसर के रूप में जानते हैं, और मुख के कैंसर। मुख के कैंसर का प्रमुख कारण गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये हो सकता है। ठीक है ना? तो ये कुछ गैर संक्रामक रोग है, एनसीडी इन्हें कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये ध्यान रखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आगे है संक्रामक रोग। व्यापक संक्रमण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसमें तपेदिक, टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, एचआईवी, एड्स और हैजा, टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियां हैं। अब जल के कारण, वायु के कारण अगर इनके दूषित होने से बीमारियां पैदा हो रही है, वो दूसरों में फैल रही है, तो हम उसको संक्रामक रोग के तौर पर रखेंगे। फिर है कुपोषण और सूक्ष्म
पोषक तत्वों की कमी, तो आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुपोषण से पीड़ित है, जैसे महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की उच्च दर के साथ साथ प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण भी शामिल होता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं। कई क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता है। सुरक्षित पेयजल, जिसको हम कहते हैं कि एक किसी भी व्यक्ति का ये तो अधिकार है या सरकार का कर्तव्य है कि वो उसको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए, ये नहीं मिल पाता। अपर्याप्त स्वच्छता रोग फैलने में योगदान देती है। मानसिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो तनाव, चिंता और अवसाद में वृद्धि अधिक आम होती जा रही है, विशेष रूप से युवाओं में, जिनकी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक अक्सर सीमित पहुंच होती है। स्वास्थ्य सेवा में असमानता है, शहर में अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है, तो इनमें भी अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जिसके कारण ग्रामीण या गरीब क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जो है सीमित हो जाती है, खराब गुणवत्ता वाली या महंगी है, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण क्या है? तो पहला ऐसा मुख्य कारण है जीवन शैली में बदलाव। निष्क्रिय जीवन शैली, खराब आहार और उच्च तनाव स्तर। निष्क्रिय जीवन शैली, जिसमें अभी बताया कि हाइपोकाइनेटिक, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, तैयार होना और काम पे निकल जाना, बाहर का खाना खाना, भोजन जो है वो बैलेंस डाइट है, अच्छा आहार है नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब जो है खराब आहार और निष्क्रिय जीवन शैली के अंतर्गत आ जाता है। अब इस ऑफिस में जा रहे हैं, वहां भी बैठे रहने, तो निष्क्रिय जीवन शैली होगी, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और तनाव का स्तर जो है, काम करने का प्रेशर है, तनाव का स्तर हाई बना हुआ है। पर्यावरणीय कारक, प्रदूषण, हम सभी भारत में अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसका लेवल कहीं सामान्य से भी बहुत ज्यादा है। अत्यधिक भीड़भाड़ और खराब स्वच्छता, सामाजिक आर्थिक कारक, गरीबी और कम साक्षरता दर जागरूकता को सीमित करती है। गरीब है, सब कुछ पता है, लेकिन पैसे नहीं है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं ले सकते। साक्षरता दर कम है, तो हमें यही नहीं पता कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, स्वच्छ कैसे रहा जाए। यदि कुछ सरकारी योजनाएं भी है, तो उनका लाभ कैसे उठाया जाए अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए। भारत में शारीरिक निष्क्रियता और गतिहीन जीवन शैली के कारण होने वाली हाइपोकाइनेटिक बीमारियां शहरीकरण और प्रौद्योगिकी के चलते तेजी से बढ़ रही है। अब इनमें कौन कौन सी प्रमुख है? देखो, मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्याएं इसमें प्रमुख है। गतिहीन नौकरियों और खान पान से उत्पन्न होने वाली ये बीमारियां शहरी आबादी और पेशेवरों के बीच तेजी से फैल रही है। पेशेवर कौन? प्रोफेशनल, जो कि इस प्रकार की नौकरियों में है। भारत में जो आम हाइपोकाइनेटिक रोग है वो कौन कौन से हैं? पहला उसमें है मोटापा। शरीर में अतिरिक्त वसा का जमाव होता है। यदि आपकी बैठे रहने की कंप्यूटर जॉब है, ऑफिस की फाइलों को देखने का जॉब है, तो ऐसे में वसा का संग्रह अपेक्षाकृत पेट, जिसको हम तोंद के रूप में देख रहे हैं, या कूलों के आसपास ज्यादा दिखाई देता है। यदि कूल्हे और पेट ज्यादा भारी है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो ऑफिस सिटिंग जॉब में अपने शरीर को जो है इस हालत में ले आया है। हृदय संबंधी रोग, इसमें कोरोनरी धमनी और दिल का दौरा शामिल है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 मधुमेह, जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर जो है वो अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है। गठिया और पीठ दर्द, यदि निष्क्रियता है, हाइपोकाइनेटिक है, चलायमान नहीं है शरीर, तो धीरे धीरे जोड़ जो है वो भी अपनी लचीलापन खोने लगते हैं और जोड़ों में गठिया जैसी स्थिति बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, कमर दर्द जैसी समस्याएं भी देखी जाती है। और स्ट्रोक, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में कमी आने से ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं भी देखी जाती है। हाइपोकाइनेटिक रोग वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? गतिहीन जीवन शैली, सीधी सी बात है, सबसे पहला कारण तो यही है। बैठने में अधिक समय व्यतीत करना, अवकाश के समय शारीरिक गतिविधि की कमी। शहरीकरण, जीवन शैली, व्यवसाय में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता। आहार संबंधी कारक, ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, जिनमें कैलोरी ज्यादा है।
आवश्यकता आपको 1500 से 2000 कैलोरी की है और आपने ऐसा भोजन ग्रहण किया है जिसकी कैलोरी ही 3000 4000 है और आप उसको खर्च भी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अधिक कैलोरी आपके शरीर में ही स्टोर होती चली जाएगी। प्रबंधन और रोकथाम के क्या तरीके हैं? तो नियमित व्यायाम, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए शारीरिक गतिविधि बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात आती है कि साहब हमारी तो जो जॉब है वही बैठने की है, तो हर 15 मिनट या हर आधे घंटे में आपको अपनी सीट से खड़ा हो जाना है, थोड़ी सी वॉक कर लेनी है, हाथ पैरों को हिलाना है। अगर इतना भी कर पा रहे हैं या इतना भी कर रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में लाभ लाती है, कम करने का प्रयास करती है। आहार में बदलाव, अस्वास्थ्यकर कैलोरी से भरपूर या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना है। फास्ट फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया जिसमें हाई कैलोरी है, जीरो न्यूट्रिशन लेवल है, इनसे परहेज करना है। फिर है जीवन शैली में बदलाव, तो दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना और इसमें कहीं ना कहीं यदि किसी प्रकार के दुर्व्यसन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको उससे भी दूर रहना है। यदि दूर रहने के प्रयास असफल हो रहे हैं तो उसमें कमी लाई जा सकती है, कमी लाने के बाद में उसको बंद करना ज्यादा आसान होता है। तो ये कुछ हाइपोकाइनेटिक रोग हैं जो कि हमारे आज के जो दिनचर्या है, आज की जो जीवन शैली है उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो दिखाई दे रही है। यदि एक कुछ आंकड़े यदि देखें तो भारत पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है जहां पर अधिकांश पॉपुलेशन डायबिटीज और हृदय रोग से ग्रसित है। और वो क्यों है? क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे खान पान में होने वाला बदलाव, हमारी जीवन शैली में होने वाला बदलाव और हमारी जो हाइपोकाइनेटिक है, हमने फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल गतिविधि, शारीरिक गतिविधियों को करना बहुत कम कर दिया है।